गुड मॉर्निंग चाइल्ड। आज हम क्लास थर्ड साइंस चैप्टर नंबर 2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की एक्सरसाइजेस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट आपका क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हम बाद में करेंगे, पहले हम और जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, राइट करना है। क्या क्या राइट करना है, देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, 2 फंक्शंस ऑफ रूट्स, यानी जड़ के 2 कार्यों के बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। सिर्फ 2 फंक्शंस लिखने हैं, 2 कार्य। तो हमारी रूट्स के अबाउट आपने इस लेसन में रीड किया था, आपको मैंने पढ़ाया था। देखिए फर्स्ट में हमने क्या राइट किया है, दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, यानी वे क्या करते हैं, मिट्टियों से पौधों को मजबूती से पकड़कर रखते हैं। ठीक है, और फिर देखिए बी में हमने क्या फिल किया है, दे स्टोर फूड फॉर द प्लांट, ये पौधों के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये इसके 2 फंक्शन हमने राइट किए हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया है, 2 फंक्शन ऑफ स्टेम, 2 फंक्शंस ऑफ स्टेम, यानी तने के 2 कार्य हमें क्या करना है, लिखना है। तो फर्स्ट देखिए क्या राइट किया है मैंने, आपको लिखना है इसमें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट कीप्स द प्लांट इरेक्ट एंड फर्म। ओके, यानी ये पौधों को क्या करते हैं, सीधा और दृढ़ रखते हैं। ओके, पौधे को सीधा और दृढ़ रखते हैं, यानी मजबूत रखते हैं। कौन, स्टेम। इसका सेकंड क्या है, इट ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द प्लांट, यानी ये और भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, भोजन किसके लिए बनाते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं। स्टोर फूड यानी भोजन इकट्ठा करना, फॉर द प्लांट यानी पौधों के लिए, ये पौधों के लिए भोजन भी इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 2 रूट्स दैट वी ईट, 2 ऐसी हमें रूट्स के नेम लिखने हैं जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं एज अ फूड। ओके, तो कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पे कैरेट है और रेडिश। नेक्स्ट क्या है, 2 फ्रूट्स दैट वी ईट, 2 फल जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ लिखिए पपाया, एप्पल। इसके अलावा भी आपको जो भी नेम फ्रूट्स के याद हो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट, मैचिंग है। मैचिंग में हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, लीफ, और यहाँ सारे उसके मैचिंग ऑप्शन हैं, किससे हमें मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट, यानी ये एक छोटे पौधे के रूप में उगता है। नेक्स्ट क्या दिया, कीप्स द प्लांट इरेक्ट एंड फर्म, यानी ये सीधा और मजबूत रखता है, पौधों को सीधा और मजबूत रखता है। बियर्स लीव्स फ्रूट फ्लावर एंड सब ब्रांचेस, यानी ये पत्तियों, फूल, फल और उपशाखाओं को क्या करता है, सहन करता है, यानी धारण करता है। तो लीफ का क्या, किससे हम मैचिंग करेंगे। और नेक्स्ट आपकी टॉपिक और भी क्या है, प्रोटेक्ट एंड नरिशेस द सीड, देखिए क्या है आपका, प्रोटेक्ट एंड नरिशेस द सीड। नेक्स्ट क्या है, मेक्स फूड फॉर द प्लांट, यानी पौधों के लिए भोजन बनाना। तो देखिए फर्स्ट क्या है, लीफ, पत्तियां क्या करती हैं, पौधों के लिए क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, आपको इससे मैच करना है। सेकंड क्या है, सीड, सीड क्या होती है, जब सीड का क्या हो जाएगा, ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट, क्योंकि सीड्स जब हम सीड्स को हम जब बोते हैं तो वो क्या होती है, धीरे धीरे जब ग्रो करती है तो वो एक छोटे पौधे में कन्वर्ट होती है, यानी वो बढ़ने के बाद
एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सीड का क्या हो जाएगा, ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। नेक्स्ट क्या है, स्टेम। स्टेम यानी तना। ये क्या करता है, कीप्स द प्लांट इरेक्ट एंड फर्म। यानी स्टेम का वर्क क्या है, ये पौधों को बहुत ही सीधा और दृढ़ यानी मजबूत रखता है। तो हम इसको इससे मैच करेंगे। ब्रांच का क्या होगा, ब्रांच में होता है बियर्स, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स एंड सब ब्रांचेस। यानी जो शाखा होती है, ये बढ़ने के बाद इसके ऊपर क्या क्या आते हैं, फल, फ्लावर्स, पत्तियाँ, ये सब क्या करती हैं, ये धारण कर लेती हैं। यानी इनमें क्या हो जाती हैं, फल, फूल और पत्तियाँ आने लगती हैं ब्रांच में। ठीक, बियर्स मीन्स धारण करना या सहन करना। ठीक है, बियर्स, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड सब ब्रांचेस, और उप शाखाएँ इसमें निकलती हैं। तो ब्रांच का क्या हो जाएगा, बियर्स, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड सब ब्रांचेस। लास्ट क्या है आपका, फ्रूट, फल। ठीक, ये क्या, इसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है और नर्सेस द सीड, बीजों को, क्या है लास्ट आपका, फ्रूट, प्रोटेक्ट एंड नर्सेस द सीड, यानी क्या करता है, बीजों को सुरक्षित रखता है और पोषण देता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी ये जो हमारी स्टेटमेंट्स दी हैं, ये राइट है या रॉन्ग है, इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रू और फॉल्स यहाँ पर राइट करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। यानी जड़ की शाखाओं पर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी बालों की जैसे संरचना आ जाती हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है या रॉन्ग है, तो ये बात सही है, क्योंकि आपने अपने बुक में भी रीड किया था कि रूट्स में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द रूट, यानी जड़ों में क्या होता है, जड़ की शाखाओं पर क्या होते हैं, बालों की जैसे संरचना वाले क्या निकलने लगते हैं, ढेर सारी शाखाएं निकलने लगती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, रूट में क्या होते हैं, आप जड़ तो देखे होंगे, उसमें कितनी सारी नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी बालों की संरचना जैसे कितने सारे, क्या था आपका, फिर से रिपीट कर रहे हैं, देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द रूट। यानी जो हमारी जड़ें होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी बालों की संरचना की तरह बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं। तो ये बात सही है, तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे, ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या है, द स्टेम ऑफ बनाना प्लांट इज थिन एंड वीक। यानी जो बनाना का पेड़ होता है, केले के पेड़ में क्या होती है, उसकी जो तने होते हैं वो पतले और कमज़ोर होते हैं। तो ये तो आपने नहीं पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि बनाना प्लांट की जो स्टेम होती है वो क्या होती है, थिन और क्या होते हैं, थिन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, थिक होता है और सॉफ्ट होता है। थिक एंड सॉफ्ट होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत मोटे और मुलायम होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। आप यहाँ क्या राइट करेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ ओनली वन ब्रांच ऑन वन प्लांट। यानी एक पौधे पर कह रहा सिर्फ केवल एक ही शाखा होती है, एक पौधे पर केवल एक ही शाखा होती है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि कि एक प्लांट पर सिर्फ केवल एक ही शाखा हो, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आप यहाँ राइट करोगे फॉल्स। नेक्स्ट क्या है आपका, क्लोरोफिल इज फाउंड इन रूट्स ऑफ प्लांट। यानी पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल तो पौधे की जड़ों में पाए नहीं जाते। ये भी आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होते हैं, जड़ों में
पौधों की जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है पाए जाते हैं, फाउंड इन, क्लोरोफिल इज़ फाउंड इन रूट्स ऑफ प्लांट, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, लीव्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के थ्रू, यानी स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा के थ्रू पत्तियां क्या करती हैं, सांस लेती हैं। तो ये बात सही है क्योंकि आपने बुक्स में रीड किया था। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में देखिए क्या दिया है, फिल अप द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फ्लो चार्ट्स, ठीक। हम जो बॉक्सेस हैं इन्हें क्या करेंगे, फिल करेंगे और अपने फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स के अबाउट हमें लिखना है, यहाँ पर नेमिंग लिखनी है। देखिए एक रूट होता है, एक क्या होता है मैंने आपको बताया था, शूट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शूट। रूट में देखिए पार्ट नहीं दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए शूट, शूट में कितने सारे पार्ट्स होते हैं आपने लिखे होंगे, आपको पता है। सीड है, स्टेम है, यहाँ पे देखिए क्या है, शूट। तो शूट में देखिए सीड और स्टेम का राइट किया गया है और इसके हम पार्ट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे ब्रांचेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ब्रांचेस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रूट, यहाँ पे लिख लीजिए आप फ्लावर्स, फ्लावर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, लीव्स, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है पार्ट्स ऑफ अ लीफ, ओके। यहाँ देखिए आपको लिखा है पार्ट्स ऑफ अ लीफ, यानी पत्तियों के पार्ट्स हमें लिखने हैं, ठीक। यहाँ देखिए मेन वेन दिया है और स्टोमेटा दिया है। तो यहाँ पर और भी आपको पता है, तो यहाँ लिखिए साइड वेन, यहाँ पे लिखिए आप लामिना और यहाँ पे लिखिए आप पेटियोल, ओके। अब नेक्स्ट आपका क्या है, लेट अस एंजॉय। फर्स्ट में देखिए क्या दिया है, एंजॉय टू ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम टू शो वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लीफ इन योर नोटबुक, यानी वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लीफ, यानी पत्तियों के जितने भी प्रकार, जितने भी पार्ट्स हैं उसे आप क्या करोगे, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में क्या करोगे, एकदम साफ सुथरा उसका डायग्राम बनाकर उसको आप क्या करोगे, शो करोगे, सारे उसके पार्ट्स को दिखाओगे, बनाओगे आप, ठीक है। सेकंड क्या है, एंजॉय टू राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिवन प्लांट। ये जो हमें प्लांट दिया है, ठीक है, देखिए गिवन प्लांट यानी पौधा जो हमें दिया है, इसके डिफरेंट पार्ट्स के नेम हमें लिखने हैं, ठीक। नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक, अलग अलग जो इसके पार्ट्स हैं इसके हमें क्या करना है, नेम लिखना है। आपने बुक में भी स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज पे आपने इसके अबाउट देखिए देखा होगा, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, फ्लावर, यहाँ लिखिए फ्लावर, ये क्या है आपका, ये लीफ है, ये बर्ड है, ये स्टेम है, इसे लिखिए सॉरी, ये क्या है आपका फ्रूट, आपका फल है ये। फिर ये आपका क्या है, लीफ, ठीक, आप इसे लिखिए लीफ। ये आपका क्या है, स्टेम, ये आपका रूट,
ये आपका क्या है और ये आपका क्या है? ये आपका सीड है और ये आपकी क्या है? ब्रांच है। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएंगी? रूट्स। यहाँ पे रूट्स रहेगा, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ पर, ठीक है।